शिक्षा का स्टैंडर्ड है सरकारी विद्यालयों में वो उचित नहीं है, इसलिए कि यहाँ प्राइवेट विद्यालय में सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक के कि जो सरकारी विद्यालय के मास्टर हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। हाँ, मेरी सरकार है, इसीलिए हमने कहा कि पहले ज़माना में ऐसा होता था कि 3 महीना में इंस्पेक्शन होता था, मुलाजा होता था। जब कहा जाएगा सम्मिलित होने के लिए तो शामिल होंगे, नहीं शामिल होने के बाद भी हम कर सकते हैं कि जो हमारा गठबंधन है उसका मेन लीडर जब नीतीश कुमार जी हैं और वही अपना उन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये बैठक आयोजित हो रही है, तो हम समझते हैं कि फिर हम लोग रहें या न रहें उससे कोई फर्क नहीं। हम इसको कुछ नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि विपक्षी एकता मजबूत हो, जैसे भी एकता बन सके, और जहाँ तक लाना रहना न रहना, जब नीतीश कुमार वहाँ साथ हैं तो मैं समझता हूँ कि हम भी साथ हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को लेकर के बिहार में राजनीति इन दिनों गर्म हो चुकी है। जीतन राम मांझी कहने के लिए महागठबंधन में है, लेकिन महागठबंधन के खिलाफ वो लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के शराबबंदी पर तो वो लगातार बोलते ही रहते हैं, अब नीतीश कुमार के शिक्षा व्यवस्था पर भी वो हमला करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन में मांझी के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऐसी उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियताओं के चलते कही जा रही है। कुछ 2 दिन पहले अभी नीतीश कुमार से उन्होंने देर शाम अपने बेटे संतोष सुमन के साथ मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करते हैं, लेकिन कल शाम की बात है जब नीतीश कुमार के खिलाफ में, यानी कि नीतीश कुमार की जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार की, इसको लेकर के वो राज्यपाल से मिलने कल देर शाम पहुंच जाते हैं। और देर शाम जब राज्यपाल से मिलकर बाहर लौटते हैं तो वो कहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चौपट हो चुकी है। राज्यपाल जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विश्वनाथ अर्लेकर, और उनसे हम जब से आए हैं तो उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अब वो आ चुके हैं तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था अभी फ़िलहाल चल रहा है उसको लेकर के हमने उनको अवगत कराया है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिहार में सुधरेगी। अब देखिए, मांझी का एक तरफ जहां नीतीश कुमार से मिलना, मिल करके फिर हमले करना, ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मांझी के साथ सब कुछ ठीक ठाक महागठबंधन में नहीं चल रहा है। साथ ही साथ मांझी ने यह भी कह दिया कि 23 जून को जो विपक्षी पार्टी की बैठक हो रही है उसमें उनको अभी तक निमंत्रण नहीं पहुंचा है, यानी कि अब जो महागठबंधन है वो मांझी को साइड करते हुए दिख रहा है। और अब उम्मीद जताई जा रही है कि मांझी जो है महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। राज्यपाल से मिलने के बाद मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय से आज पहली मेरी मुलाकात थी। जब से आए हैं इनसे मुलाकात नहीं हमारी हुई थी, तो इसलिए हमारा फर्ज बन रहा था कि इनसे मुलाकात करके बिहार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितियों के बारे में इनको हम बतावें। शिक्षा पद्धति पर भी बात हुई कि शैक्षणिक स्थिति यहाँ का ये है कि सरकारी विद्यालय में पैसे तो लग रहे हैं और काफ़ी बजट भी है, लेकिन जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है सरकारी विद्यालयों में वो उचित नहीं है, इसलिए कि यहाँ प्राइवेट विद्यालय में सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक के कि जो सरकारी विद्यालय के मास्टर हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। इसी से जोड़ा जा सकता है कि सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है। ये महामहिम को बताने का हमने कोशिश किया और महामहिम ने इस पर अपनी सहमति जताई और हमने कहा कि शिक्षा जगत में बहुत सुधार की आवश्यकता है। और जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, रिजर्वेशन का लाभ शेड्यूल कास्ट में ये जो जिसको महादलित कहा जाता है उनको कम मिला है और जो D4 हैं उनको कुछ ज़्यादा मिला है। इसलिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो 15% तक जिनकी साक्षरता दर है उनको पढ़ाने लिखाने के साथ साथ नौकरियों में भी या अन्य विकास के कार्यों में भी तरजीह देना चाहिए। ये बातें इनसे हमने कही है। और फिर एक विद्यालय है अक्षयवट महाविद्यालय महुआ में, उसमें एक शेड्यूल कास्ट के
जो हमारे प्रिंसिपल हो सकते हैं या होना है और अभी पदस्थापित हैं, लेकिन कुछ लोग नाजायज वो इस कॉलेज सर्विस कमीशन के आदेश और निर्देश के विरुद्ध भी जा कर के उनको हटाने का काम करना चाहते हैं। इस पर भी उनसे हमारी बात हुई। यही बात के चलते आज महामहिम से हम लोग मुलाकात किया। और खराब है, निश्चित रूप में खराब है, इसलिए कि जब कोई मास्टर है सरकारी विद्यालय का, वो अपने विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता है? इससे क्या साबित होता है? यही हमने कहा। हाँ, मेरी सरकार है, इसीलिए हमने कहा कि पहले ज़माना में ऐसा होता था कि 3 महीना में इंस्पेक्शन होता था, मुलाजा होता था, सब लोग टाइट होकर के बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे और ठीक दुरुस्त रखते थे। आज मुलाजा नहीं हुआ है, इस तरह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए सर, ये हमने उनको कहा है। और हम आप लोगों के माध्यम से आज मांग भी करते हैं शिक्षा विभाग से या शिक्षा हमारे मुख्यमंत्री जी से कि वो सिस्टम लागू करें, तभी मास्टर लोग ठीक से काम कर सकेंगे। और कम से कम इतना हो कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं जिस स्कूल में, और उस स्टैंडर्ड में अगर बच्चा उनका पढ़ता है तो अपने स्कूल में पढ़ावें बच्चों को, प्राइवेट में नहीं पढ़ावें। ऐसी व्यवस्था हो तो शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बैठक होने वाली है, उस मीटिंग में आप रहेंगे क्या? विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है 23 तारीख को। देखिए महागठबंधन में हम लोग 7 पार्टियां हैं और 7 पार्टी में जब एक हम लोग हैं, जब कहा जाएगा सम्मिलित होने के लिए तो शामिल होंगे। नहीं शामिल होने के बाद भी हम कर सकते हैं कि जो हमारा गठबंधन है उसका मेन लीडर जब नीतीश कुमार जी हैं और वही अपना उन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये बैठक आयोजित हो रही है, तो हम समझते हैं कि फिर हम लोग रहें या न रहें उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगर बुलाया जाएगा तो उस बैठक में अभी तक बुलाने की बात नहीं हुई। अच्छा, चर्चा 23 तारीख को बड़ी बैठक है, आप सहयोगी हैं, तमाम सहयोगियों का नाम कल बोल दिया गया, आपका नाम नहीं बोला गया और आपको अभी तक आपको जानकारी नहीं है, तो इसको क्या समझाया? हम इसको कुछ नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि विपक्षी एकता मजबूत हो, जैसे भी एकता बन सके, और जहाँ तक लाना रहना न रहना, जब नीतीश कुमार वहाँ साथ हैं तो मैं समझता हूँ कि हम भी साथ हैं। आपके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में अब ये सब आप लोग बोल रहे हैं, और 5 सीट और 4 सीट का कोई मामला नहीं है। हम नीतीश कुमार के साथ हैं, हमको 1 सीट भी नहीं मिलेगा तो भी हम मुख्यमंत्री के साथ हैं। तो आपने सुना मांझी को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।